तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहले हम कई मेथड कर चुके हैं, ठीक है। तो इस मेथड से क्वेश्चन करने के लिए जैसे हम पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड कर चुके हैं, उससे और भी सम पर्टिकुलर फंक्शंस के और बाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके इंटीग्रेशन कर चुके हैं, वो सभी से करके देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे नहीं हमारे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दिए किस तरीके से होते हैं कि जब आपके दो पॉलिनोमियल मतलब आपके दो पॉलिनोमियल हमने मान लिए px और दूसरा है qx, ठीक है। ये दो पॉलिनोमियल है px और qx, और ये किस फॉर्म में रखे हैं? ये रेशनल फंक्शन की फॉर्म में, रेशनल यानी ये आपके एक रेशियो में है। किसमें है? रेशियो में। और यहां पर एक चीज और होनी चाहिए कि qx डज नॉट इक्वल 0। तो इस तरीके के जो फंक्शन आते हैं वो हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा करते हैं, ठीक है। किसके द्वारा करते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा करते हैं। तो ये रेशनल फंक्शन कहलाता है। समझ में? रेशनल फंक्शन क्या होंगे कि जब आपके दो पॉलिनोमियल को रेशियोज में डिनोट किया जाएगा, यानी एक पॉलिनोमियल px है, दूसरा पॉलिनोमियल qx है, और उनको हम किस में लिखते हैं? रेशियो में। इस तरीके से आपके सामने लिखे हुए हैं px अपॉन qx। तो ये क्या है? रेशनल फंक्शन है। क्या कहलाएगा? ये रेशनल फंक्शन है। और हमें ये और देखना पड़ेगा कि ये आपके प्रॉपर रेशनल फंक्शन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये जो px अपॉन qx है ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। और प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है आपका कि द डिग्री ऑफ px इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx, यानी आपकी जो px आपका पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री और qx आपका पॉलिनोमियल उसकी डिग्री से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। जैसे आपका px इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 2, ठीक है, और qx इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 4x। तो देखिए अगर हम इसको रेशनल फंक्शन में लिखेंगे, यानी px अपॉन qx की फॉर्म में लिखे, तो px अपॉन qx x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्या? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो आपका यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। और ये qx है, qx की डिग्री कितनी है? 2। इसमें वेरिएबल x जो दिया उसकी पावर कितनी है? 2। तो हम देख रहे हैं कि आपके 1 जो है 2 से छोटा, यानी डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। अगर किसी फंक्शन में इस तरीके से आ जाए कि द डिग्री ऑफ px is greater than equal the degree of qx, यानी कहने का मतलब है कि आपके px की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल फंक्शन px है, उसकी डिग्री qx की डिग्री के बराबर आ जाए या फिर उससे बड़ी आ जाए। जैसे कि आपका दे दिया जाए कि px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और qx इज इक्वल टू x प्लस 2। तो देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 और इसकी डिग्री कितनी है? 1। तो यानी आपकी px की डिग्री जो है qx की डिग्री से ज्यादा है, बड़ी है। तो अब इस कंडीशन को क्या करेंगे फिर हम?
इस कंडीशन को क्या करेंगे कि हमें प्रॉपर फंक्शन में चेंज करके लाना है। किस में लाना है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करके लाना है। ये कौन सा है हमारा? इम्प्रॉपर। क्या होगा ये? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो देखिए इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में चेंज करके तब इंटीग्रेट करते हैं। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में किस तरीके से चेंज करते हैं वो देखिए। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेंज करते हैं। किससे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे? कि अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। तो आप देख रहे हो कि पी एक्स की डिग्री ज्यादा है और क्यू एक्स की डिग्री कम है। तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन यानी x प्लस 2 से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 में डिवाइड करते हैं, यानी इसका डिवाइड इसमें करेंगे। तो डिवाइड कीजिए x का एक्स स्क्वायर में। x डिवीजन आपको आते होंगे, हाई स्कूल में थे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2x प्लस 1 प्लस 2, तो ये 2x प्लस 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस 3। तो देखिए ये आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये आपका क्वोशिएंट है और ये रिमाइंडर है। तो इसी को क्वेश्चन को हम किस फॉर्मेट में लिख देंगे? इसको लिखेंगे आप क्वोशिएंट x प्लस 2 माइनस 3, रिमाइंडर ऊपर आएगा और डिवाइजर आपका अपॉन में आएगा। यानी ये हमारा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल है, और इसको फिर हम कर ही लेंगे जिस तरीके से करना जानते हैं। तो समझ में आया? यानी हम क्या करेंगे, जब हमारा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो हम उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेंज कर लेंगे। किसमें? प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। तब आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इक्वल भी हो सकती है इनकी पावर। अगर किसी क्वेश्चन में जैसे पी एक्स बराबर आपको दे दी जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2 और क्यू एक्स इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 3, इस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर हम पी एक्स अपॉन क्यू एक्स लिखेंगे इनका, तो देखिए दोनों की डिग्री क्या होगी? बराबर हो गई। और बराबर हो गई तो फिर भी हमें यही काम करना पड़ेगा। क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। डिवाइड कीजिए 1 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस माइनस तो कितना है 5। तो क्या लिख देंगे हम? इसको क्या लिख देंगे? 5 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम इसको इजीली इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों पार्ट्स को अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। तो हमारा पूरा रिजल्ट, एक चीज और बता दें हम उसको कि आपका इसमें तो जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो हमें दो चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। 2 थिंग्स शुड बी रिमेंबर। ठीक है, याद रखनी चाहिए। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 जो है कि रेशनल फंक्शन शुड बी इन प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्या होना चाहिए? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन should be in the form of proper रेशनल फंक्शन। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि जैसे हमारा रेशनल फंक्शन दिया हुआ है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में, तो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है।
ये न्यूमरेटर है, यानी पी एक्स हमारा न्यूमरेटर है, क्यू एक्स क्या है, डिनोमिनेटर है। तो जो क्यू एक्स है आपका, जो क्यू एक्स है, इट शुड बी फैक्टराइजेबल, यानी इसके फैक्टर हो जाने चाहिए। और वो फैक्टर किस में आने चाहिए, या तो लीनियर कंडीशन में होने चाहिए या फिर क्वाड्रेटिक में, या दोनों में, लीनियर या क्वाड्रेटिक में। किस में होने चाहिए, लीनियर या क्वाड्रेटिक फैक्टर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए इसके, लीनियर, लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक। ठीक है, यानी कहने का मतलब है या तो आपके ये रैखिक गुणनखंड या फिर द्विघातिक गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए। हम अब इसके आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर रेशनल फंक्शन के कंडीशंस, क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। चलिए तो देखिए बच्चों, प्रॉपर रेशनल फंक्शन टाइप फर्स्ट करते हैं हम। टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन किस तरीके से हुआ, देखिए, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस बी। तो देखिए, आपको जो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन है, न्यूमरेटर जो होगा आपका एक लीनियर भी हो सकता है, एक क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर भी आपका लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। और पावर को चेंज देख लेंगे, हमारा प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अगर आपका न्यूमरेटर लीनियर में है और डिनोमिनेटर भी आपका लीनियर में है, तो हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, तब डिवाइड करके उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपका न्यूमरेटर लीनियर पॉलिनोमियल है और आपका डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है और उसके भी फैक्टर हो रहे हैं, तो हम इस तरीके से करते हैं जैसे आपके सामने है। तो कैसे, और ये यहाँ पर प्लस माइनस के जो साइन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। ये जरूरी नहीं है कि प्लस ही आए कि माइनस ही आए, यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं वो नॉन रिपीटिंग मतलब एक ही बार आए हैं, सब दोबारा। और कैसे हैं, लीनियर, कैसे हैं, लीनियर, यानी हमारे जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे वो लीनियर और नॉन रिपीटर होंगे। तो इस तरीके से करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम इसका एग्जाम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 डी। देखिए, अब देखिए क्या आपका जो न्यूमरेटर है वो एक लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में भी कोई भी फैक्टर आपका रिपीट नहीं हुआ है, सब सिंगल टाइम्स है, और दोनों ही आपके लीनियर में है। किसमें है, लीनियर में। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप जो वैल्यू दी है उसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे कि ये लिखी हुई है। ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। ठीक, थर्ड होता तो और आगे भी लिख देते। तो अब इसका एलसीएम लेंगे इधर, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, एलसीएम लिया क्या आएगा, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। यहाँ एक्स प्लस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस 1, ये एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 कैंसिल आउट हुआ, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ए प्लस बी एक्स प्लस 1। अब देखिए ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स बराबर क्या करें, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2। कहां से लिए, इसका अपोजिट ले लेते हैं। ठीक है, एक्स की वैल्यू इसके अपोजिट ले लेते हैं,
यानी x प्लस टू इज इक्वल टू क्या लेगा, हमने 0 लिया मान लिया एक तरीके से, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा -2, तो -2 पुट किया। अब हम इसमें x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2 a b -2 प्लस 1, ये आपका पोर्शन 0 हो गया, -2 माइनस b इज इक्वल टू कितना आया 2। अब a की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल टू -1, वही प्रोसीजर लिए -1 पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2a प्लस b -1 प्लस 1, तो देखिए क्या बचेगा यहाँ पर a, ये 0 हो गया तो a इक्वल टू कितना है -1। अब ये वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे हम, कहाँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन -1 अपॉन a की वैल्यू -1 अपॉन x प्लस 1 dx प्लस फिर क्या है b की वैल्यू कितनी आई है 2 अपॉन x प्लस 2 dx, इंटीग्रेट कीजिए माइनस के लॉग मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 2 लॉग मॉडुलस x प्लस 2 प्लस c। तो देखिए इस पूरे को किस तरीके से लिख सकते हैं, अब -1 पावर ले गए ऊपर तो ये हो गया आपका x प्लस 1 की पावर -1 प्लस ये लॉग x प्लस 2 की पावर 2 प्लस c, इसको लिखेंगे लॉग 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। अब इन दोनों को कैसे लिख देंगे, लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन मॉडुलस x प्लस 1 प्लस c, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है ना लॉग m प्लस लॉग n, क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं लॉग mn, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ये आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिए। तो देखिए बच्चों प्रॉपर रेशनल फंक्शन का टाइप 2 इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन x प्लस a या x माइनस a x प्लस b x प्लस c। तो इसको किस तरीके से स्प्लिट करते हैं, a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x प्लस b c अपॉन x प्लस c। देखिए हमें इसमें क्वेश्चन करते समय ये ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो न्यूमरेटर है वो आपका एक लीनियर दिया हुआ है या क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ये डिपेंड करता है आपके डिनोमिनेटर पर, किस पर, डिनोमिनेटर। आपका अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करने पर क्वाड्रेटिक है तो आपका न्यूमरेटर लीनियर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइजेबल होना चाहिए, फैक्टर होने चाहिए, और उसके फैक्टर किस तरीके से होने चाहिए, नॉन रिपीटिंग यानी कोई भी फैक्टर 2 या 3 बार नहीं आया, डबल नहीं आया हो, रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। और वो सभी किस में होने चाहिए, लीनियर में, किस में होने चाहिए, लीनियर। देखिए ये भी आपका लीनियर पार्ट है, ये भी लीनियर पार्ट है, ये भी लीनियर पार्ट है, और ये फैक्टर हो चुके हैं। तो लास्ट कंक्लूजन ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर जो है आपका किस तरीके का होना चाहिए, एक लीनियर फैक्टराइजेबल होना चाहिए, यानी रैखिक गुणनखंड के रूप में होना चाहिए। रैखिक यानी रैखिक का मतलब क्या होता है, लीनियर। तो इस टाइप क्वेश्चन को करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्या है, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। अब देखिए अभी हमने यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक है हमारा और यहाँ लीनियर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीनियर दिया हुआ है
क्वाड्रेटिक दिया हुआ आपका न्यूमरेटर। बस आपको डिपेंड करता है, देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपके लीनियर फैक्टर है कि नहीं है उसके, और ये भी देखना है कि वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है कि नहीं है। ठीक है, तो आपके इसके सब लीनियर फैक्टर है और सब नॉन रिपीटिंग है। किस तरीके से करने हैं उसको देखिए। 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब इसको स्प्लिट कैसे करते हैं? a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, b अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। 3x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। यहाँ आएगा x माइनस 2, x माइनस 3 a प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ तो क्या आएगा? x माइनस 1, x माइनस 3 a प्लस x माइनस 1, x माइनस 2 c। तो ये आपका x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 कैंसिल आउट हुआ किससे? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 से। तो देखिए 3x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 1 a, x माइनस 3 a प्लस x माइनस 1, x माइनस 3, यहाँ ये b है, b प्लस x माइनस 1 x माइनस 2 c। तो देखिए इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 2। पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 2, 2 माइनस 3 a प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 b, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 c। तो कितना हो गया? 3 2 जा 6, 6 में से 1 माइनस किया 5, 2 में से 2 माइनस किया 0, 0 को मल्टीप्लाई इसमें किया 0, 2 माइनस 1, 1, 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस के 1 b, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 0, ये 0। तो आपका b की वैल्यू कितनी आई? b की वैल्यू माइनस के 5, b की वैल्यू माइनस 5। अब पुट x इज इक्वल टू 3, ये तो 3 पुट करेंगे, कितना आएगा? 3 इंटू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 माइनस 3 a प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 b प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 c। 3 3 या 9, 9 माइनस 1 कितना आएगा? 8, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, तो ये पार्ट पूरा 0, 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 3 0, ये पार्ट पूरा 0, 3 माइनस 1 कितना है आपका? 2 और 3 माइनस 2 1, यानी मल्टीप्लाई करने पर ये आया आपका 2c। तो c इज इक्वल टू 4, कितना आएगा? 4। अब क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आया? 1। तो पुट कीजिए x इज इक्वल टू 1 इसी में, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 3 a
प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 3 बी प्लस 1 माइनस 1 1 माइनस 2 सी। तो 3 1 जा 3, 3 में से माइनस 1 किया 2, माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना आएगा 2a, 0 ये पार्ट 0, 1 माइनस 1 0 ये पार्ट 0, तो a इज इक्वल टू कितना आया 1। अब ये a b और c की वैल्यूज आप यहाँ पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 1 dx प्लस -5, तो b की वैल्यू -5 करेंगे तो -5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 2 dx प्लस c की वैल्यू कितनी है 4 1 अपॉन x माइनस 3 dx। इंटीग्रेट कीजिए log मॉडुलस x माइनस 1 माइनस 5 log मॉडुलस x माइनस 2 प्लस 4 log मॉडुलस x माइनस 3 प्लस c। तो ये आपका आंसर है। अब देखिए थर्ड टाइप देखिए, थर्ड टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से हुआ। ये आपको क्वेश्चन दिया होता px प्लस qx अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, देखिए ये जो आपका डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर आपका रिपीटिंग है, रिपीटिंग का मतलब पावर आ जाती है। तो देखिए बच्चों थर्ड टाइप का क्या है, px प्लस q अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। तो इसमें आप डिनोमिनेटर को देख रहे हो, ये रिपीटिंग फैक्टर है, क्या है रिपीटिंग फैक्टर है, ये लीनियर रिपीटिंग फैक्टर। कैसे कि इसमें क्या है कि x माइनस a का होल स्क्वायर दिया है, यानी 2 बार रिपीट किया गया है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, देखिए जब भी आपका रिपीटिंग फैक्टर आएगा तो आपकी 1 पावर से स्टार्टिंग करते हैं उसमें, जैसे a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर। अगर आपका यहाँ होल क्यू होता, क्या होगा होल क्यू, तो आप क्या करते हैं x माइनस a का होल स्क्वायर, फिर नेक्स्ट पे आप लिखते हैं x माइनस a का होल क्यू। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, तो आप एक क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्या है 3x माइनस 1 इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो देखिए अगर इसको रिफॉर्मेट करेंगे तो कैसे करेंगे, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए a अपॉन क्या होगा, a अपॉन x प्लस 2 प्लस b अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम लीजिएगा, 3x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा एलसीएम का, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा x प्लस 2 a प्लस, और यहाँ क्या आएगा b। अब वही काम करना है, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे -2 रखेंगे, प्लस दिखा है ना तो माइनस रखेंगे, x इज इक्वल ये कैंसिल आउट हुए, x इज इक्वल टू -2 रखने पर पुट कीजिए, तो 3 इंटू -2 -1 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 a प्लस b। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये आपका 0 हो गया, -6 -1 b, तो b की वैल्यू कितनी आई -7। अब a की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई। तो ये आएगा आपके सामने 3x माइनस 1 ax प्लस 2a
प्लस बी। अब देखिए बहुत सारे कंपेयर कर देंगे हम। जैसे x का कोफिशिएंट इधर कितना है a, और इधर x साइड x का कोफिशिएंट कितना है 3, तो a इक्वल टू कितना आएगा 3। तो जैसे ही हमने इनको कंपेयर किया तो x इक्वल टू कितना मिल गया हमें 3। तो अब क्या करेंगे, a इक्वल टू 3 पुट किया जाएगा, b इक्वल टू -7। देखिए किस तरीके से, इंटीग्रेशन a अपॉन x प्लस 2 -7 इंटीग्रेशन b की वैल्यू पुट कर दी 7, x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट कीजिए, इसको करेंगे तो 3 log मॉडुलस x प्लस 2 -7। इसको इंटीग्रेट करेंगे, पावर ये आपका लीनियर फैक्टर है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, यानी न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी -1। तो ये इस तरीके से इंटीग्रेट किया है, x प्लस 2 -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस c। तो 3 log मॉडुलस x प्लस 2 -7 x प्लस 2 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c। -1 से माइनस कैंसिल आउट होगा, और x प्लस 2 की पावर -1 इसको डिनोमिनेटर में फिर लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। log 3 log मॉडुलस x प्लस 2 7 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। चेक करिए। अब देखिए बच्चों, टाइप 4 px² प्लस qx प्लस r x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू x माइनस b इक्वल टू a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x माइनस b। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, इस टाइप का भी है। ये आप देख रहे हो कि ये एक लीनियर फैक्टर भी है, इसमें दोनों लीनियर फैक्टर हैं और रिपीटिंग भी है। तो रिपीटिंग वाला किस तरीके से करना बता दिया, रिपीटिंग वाला रिपीटिंग का केस लगाया, और जो नॉन रिपीटिंग था उसको नॉन रिपीटिंग वाले को लास्ट में लिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या था इसलिए, रिपीटिंग भी है और लीनियर भी है, रिपीटिंग भी है और लीनियर भी है। तो इस तरीके इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, आप एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सआई का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, इंटीग्रेशन x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 dx। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए रिफॉर्मेटिंग कैसे करेंगे इसकी, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, a अपॉन, पहले ये आएगा रिपीटिंग वाला, तो x माइनस 1 पावर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन थर्ड वाला जो बच रहा है x प्लस 2, और उनका एलसीएम लीजिए, x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। इधर एलसीएम लीजिए, क्या आएगा एलसीएम, x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2। तो ये कैंसिल आउट होगा, एक तो क्या बचेगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस ये इससे कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा x प्लस 2, a और आएगा यहाँ पर a प्लस x प्लस 2 b प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर c। तो ये कैंसिल आउट हुए आपके, क्या बचा, x इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2 a प्लस x प्लस 2 b, ठीक, प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर c। तो देखिए अब आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1।
तो देखिए x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 होगा, और यहाँ पुट किया तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी पीछे देख चुके हैं बार बार पे, लिखने से लेंदी हो जाती है वीडियो आपकी। x इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे तो ये 0, ये वाला भी 0, तो ये बचेगा 1 प्लस 2, तो b की वैल्यू कितनी आई 1/3। अब पुट x इज इक्वल टू कितना -2, कितना -2, तो -2 पुट करेंगे तो ये वाला 0 और ये वाला 0, ये बचेगा आपका। तो इसको कैसे करेंगे, -2 इज इक्वल टू, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये आएगा आपका -2 - 1 स्क्वायर c। तो -2 इज इक्वल टू -2 और -1 कितने हो गए, -3, और -3 का स्क्वायर 9c। तो c इज इक्वल टू कितना है, -2/9। हमें c और b की वैल्यू मिल चुकी है, अब a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे हम, तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और x², इसको खोलेंगे तो x², यानी हम x² वाले कोफिशिएंटों को एक साथ ले लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, समझना, इनका मल्टीप्लाई किया तो हमारे सामने क्या आएगा, देखिए एक बात करके बता रहा हूं उसको। x इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका मल्टीप्लाई किया क्या हुआ, x² प्लस x - 2a प्लस x प्लस 2b प्लस इसका होल स्क्वायर x² - 2x प्लस 1c। तो देखिए अभी ये थोड़ा आपको करके देखना पड़ा करेगा, यहाँ x² है, यहाँ x² है। अगर मैं आपसे कहूँ x² का कोफिशिएंट निकालिए तो क्या निकल के आएगा, a प्लस c, और इधर क्या है x² कोफिशिएंट 0, यानी x² के कोफिशिएंट की कंपेयर करें तो a प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा 0, और जब हम c की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं तो a इज इक्वल टू कितना आएगा, a - 2/9 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू कितना आएगा 2/9। तो आपको a की वैल्यू मिल गई, b की मिल गई और c की मिल गई। अब इन तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए a की वैल्यू 2/9 इंटीग्रेशन 1/x - 1 dx प्लस b की वैल्यू 1/3 इंटीग्रेशन 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx माइनस, तो फिर c की वैल्यू -2/9 है इंटीग्रेशन 1/x प्लस 2 dx। अब इनको इंटीग्रेट कीजिए, 2/9 log मॉडुलस x - 1 प्लस 1/3, ये वही x - 1 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी तो क्या होगी, तो ये आपका x - 1 - 2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 इंटू है ये यहाँ पर माइनस ये 2/9 log मॉडुलस x प्लस 2 प्लस c। तो ये देखिए ये और ये दोनों में से कॉमन आ 2/9, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम, x - 1 अपॉन, ये नेगेटिव में तो अपॉन में जाएगी, प्लस ये माइनस आएगा, माइनस का 1 बचेगा ना तो माइनस आएगा -1/3, या -1 पावर बचेगी तो वो अपॉन में चला जाएगा, तो ये आएगा 1/x - 1, या हम इसको पूरे को इस तरीके से लिख सकते हैं 1/3x - 1 और प्लस ये आपका आंसर आएगा। चेक करिए आंसर, क्वेश्चन नंबर 8। प्रॉपर रेशनल फंक्शन का टाइप 5 करते हैं कि इसमें टाइप 5 के क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। देखिए टाइप 5, px² प्लस qx प्लस r अपॉन x माइनस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a अपॉन
एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए बच्चों इसमें किस तरीके का फंक्शन होगा आपका। न्यूमरेटर जो है एक लीनियर फंक्शन हो सकता है, लीनियर पॉलिनोमियल, और डिनोमिनेटर आपका एक उसमें लीनियर सॉरी देखिए बच्चों टाइप 5 में किस तरीके का क्वेश्चन होता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो अभी आपके सामने ये जो न्यूमरेटर है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक ना ऊपर लीनियर भी हो सकता है, ठीक है, तो वो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। सिमिलरली आपका डिनोमिनेटर जो है एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये वाला पार्ट देखिए आप लीनियर, ये पार्ट देखिए ये क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पार्ट भी ऐसा हो जिसके फैक्टर ना हो पाए, क्या ना हो पाए, फैक्टर ना हो पाए। तो हम क्या करते हैं उसके लिए, फिर जब आगे के लिए सॉल्व करेंगे इसको तो क्या करेंगे कि जो हमारा लीनियर फैक्टर वाला होगा वो सिंगल लेंगे, और जो आपका क्वाड्रेटिक होगा उसमें जो न्यूमरेटर है उसको हम लीनियर के साथ लेंगे। कैसे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी आपका ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर नहीं हो रहे थे। तो जब हमारे किसी भी क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उसका जो न्यूमरेटर लेते हैं उसको हम लीनियर लेते हैं। कैसे लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन से देखिए और समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ में आता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए न्यूमरेटर आपका एक लीनियर है, अभी हमने यहाँ पर क्या है क्वाड्रेटिक लिया, लेकिन मैंने बताया था आपको लीनियर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लीनियर या क्वाड्रेटिक आएगा। अपॉन में आपका ये पार्ट लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, नॉन फैक्टर आएगा, यानी आप इसके फैक्टर नहीं कर सकते। किसके, ये जो क्वाड्रेटिक पार्ट है उसको। तो देखिए आप इसको किस तरीके से करेंगे, सेम इसी प्रोसेस में चलेंगे। 2 अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए अपॉन क्या है लीनियर पार्ट लेंगे 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस ऊपर क्या है बेटा, सॉरी ऊपर क्या है जो एक लीनियर पार्ट है तो ऊपर एक लीनियर पार्ट ही लेंगे, तो बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्या है आपका क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक वाला ये रहा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, वन प्लस एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। तो देखिए एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे हम 1, यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितनी निकल गई 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर e प्लस बी इंटू 1 प्लस सी
1 माइनस 1, तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। क्या हो गया? 0। 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2a, तो a इज इक्वल टू कितना है? 2/2 इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आई आपकी? 1। अब b और c की वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम इनके मल्टीप्लाई कर देंगे। किस तरीके से? देखिए 2 इज इक्वल टू 1 प्लस, अभी a का मल्टीप्लाई कीजिए, a प्लस ax² प्लस bx माइनस bx² प्लस c माइनस cx। तो देखिए अब इसमें x² के पार्ट कोफिशिएंट एक साथ लेंगे, x के कोफिशिएंट एक साथ लेंगे, और जो आपके कांस्टेंट वैल्यू है वो अब कंपेयर करेंगे बोथ साइड। तो देखिए a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आएगा? 2, क्योंकि ये कांस्टेंट पार्ट है आपका, इधर भी कांस्टेंट पार्ट है। c की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है, तो a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो c 1 प्लस सी इज इक्वल टू 2, तो c इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 माइनस 1, c इज इक्वल टू कितना है? 1। अब और देखिए आगे, और x² का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 1 माइनस a माइनस बी, और इधर आपका x² है ही नहीं, तो क्या होगा उसका? 0। तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? 0। a की वैल्यू 1 माइनस, a की वैल्यू 1 माइनस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू कितना आया आपका? 1। अब ये वैल्यू हम इधर रखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस x, ठीक है, dx, प्लस इंटीग्रेशन b की वैल्यू कितनी है? 1, x प्लस 1, c की वैल्यू भी 1 है ना, 1/x² d। चलिए अब इंटीग्रेट करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं इस पार्ट को, तो 1/1 माइनस x dx प्लस x/1 प्लस x² dx प्लस 1/1 प्लस x² dx। तो देखिए इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? माइनस लॉग 1 माइनस x। इस पार्ट का भी करेंगे तो क्या आएगा? अगर हम इस पार्ट को 1 प्लस x² को t मान लें, क्योंकि x² का डिफरेंशिएट आपका प्रेजेंट है यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस x² इज इक्वल टू t मान लें, तो क्या आएगा? 2x dx इज इक्वल टू dt। तो dx बराबर कितना आएगा? dt/2, तो यानी अपॉन में 2 और आएगा यहाँ पर। या हम कर सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई इधर करें और 2 का डिवाइड दें, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए जो इंटीग्रेट करते हैं हम इसको कैसे करेंगे? इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 1 माइनस एक्स, तो अगर हम ये इसका करेंगे तो क्या आएगा? माइनस लॉग मॉडुलस 1 माइनस एक्स। तो ये माइनस कैसे आया? माइनस ऐसे आया बच्चों के, ये आपका 1 माइनस एक्स, तो मैंने बताया था कि आपको कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x का जो साइन अगर नेगेटिव दिया है तो वो आगे आ जाता है, ठीक है, बताएगी। तो यहाँ और ये ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने t माना, और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कैसे? जैसे ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आया? t लिया, डिफरेंशिएट किया, माइनस dx इज इक्वल टू क्या आएगा? dt। तो dx इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के dt। तो ये माइनस इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये dx के लिए हम माइनस dt पुट करेंगे तो वो आगे आएगा, ये 1/t हो जाएगा। क्या होगा? 1/t, तो सीधा क्या बन जाएगा? log t, ठीक। सिमिलरली आप इसका कीजिए इंटीग्रेशन, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मानेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो क्या आएगा हमारा? 2x dx इज इक्वल टू dt। तो आपके ऊपर तो 2 है नहीं है, तो क्या करेंगे हम 2 के लिए?
2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड। अब ये सीधा सीधा हमारा क्या बन जाएगा 1/2 log मॉडुलस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस सी। देखिए आपका यही आंसर चेक कीजिए।